नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस भौतिक चकाचौंध में तथा पैसा कमाने में आज का युवक इतना व्यस्त हो गया है कि उसने अपने परिवार के अंदर अपने बुजुर्गों, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता का ध्यान रखना लगभग छोड़ दिया है। जितनी ज़्यादा उन्हें अटेंशन की ज़रूरत है उसके अनुपात में उनके द्वारा किया गया प्रयास बेहद कम है, क्योंकि बुजुर्गों को, माता पिता को सबसे ज़्यादा अपने बच्चे का एसोसिएशन, उसकी संगति, उसी की फिजिकल प्रेजेंस ज़्यादा ज़रूरी होती है, बशर्ते कि अन्य कोई सुविधाएं उसको दी जाएं। दादा दादी, माता पिता, बुजुर्गों की जो सेवा होती है वो उनकी इच्छा के अनुसार की जानी चाहिए, उनकी सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। यह नहीं कि हम तो उनकी सेवा करें अपनी इच्छा के हिसाब से, अपनी फैसिलिटी के हिसाब से। नहीं, हमारी फैसिलिटी के हिसाब से नहीं, उनकी फैसिलिटी के हिसाब से हमें उनका टेक केयर करना चाहिए। प्राचीन काल के अंदर यानी सतयुग में श्रवण कुमार इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। श्रवण कुमार के माता पिता आंखों से लाचार थे, वो नेत्रहीन थे। पैरों से नहीं, पैर तो उनके सशक्त थे। श्रवण कुमार चाहता तो पैदल ले जाकर उनसे तीर्थ यात्रा करवाता, मगर उसने कहा नहीं, इनकी आंखें नहीं हैं, ये चल तो सकते हैं लेकिन लंबे रास्ते में कहीं ठोकर लग के गिर सकते हैं, पानी में गिर सकते हैं। तो उन्हें पूर्ण सुरक्षा देने के लिए, कंप्लीट सिक्योरिटी और पूर्ण सेवा देने हेतु उन्होंने एक बैंगी बनाई और उनको लेकर वो तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा था। एक बार नारद जी ने भी कहा शंकर जी से जा कहकर कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसे माता पिता के भक्त हैं, कोई उनके आसपास नहीं है, मैं हमेशा उनके दर्शन करता हूँ। पूरी संपूर्ण पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई माता पिता भक्त नहीं है। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, उनकी हम परीक्षा लेते हैं। वो भिक्षु का भेष बनाकर गए श्रवण कुमार के घर, भिक्षाम देही की आवाज़ लगाई। जब वो नहीं आए तो शंकर जी ने गुस्से में कहा जल्दी आइए, वरना आप जानते नहीं हम कैसे साधु हैं, आपको भस्म कर देंगे। तुरंत भिक्षा देने आए। तो श्रवण कुमार ने अंदर से आवाज़ लगाई कि मैं आपको अवश्य भिक्षा दूंगा, आप थोड़ा वेट करें, मेरी मम्मी सो रही है, मैं उनके पैर दबा रहा हूँ, और जब तक वो सो ना जाएं मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता। तो शंकर जी कहते हैं आपको आना पड़ेगा, वरना हम आपको भस्म कर देंगे। तो श्रवण कुमार कहते हैं मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे आगे की परवाह नहीं है, मेरे लिए माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं है। आप जानो आपका काम, यदि आपको भिक्षा चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं अवश्य बाहर आऊँगा। शंकर जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। त्रिशूल उठाया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जमीन से त्रिशूल नहीं उठा। तब शंकर जी ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि माता पिता की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मेरा त्रिशूल जमीन से नहीं उठा, और वो उनको नमन करके चले गए। माता पिता का आशीर्वाद देवी देवताओं से भी बड़ा होता है। यदि कोई यह सोचे कि देवी देवता हमारे अति शक्तिशाली हैं, लेकिन जहाँ तक आशीर्वाद का मामला आता है तो देवी देवता भी वहाँ पे पीछे हट जाते हैं। आपने देखा होगा कि शांतनु ने अपने बेटे को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, वरना इतिहास गवाह है, आपने इतने वेद पुराण उपनिषद पढ़े होंगे, किसी भी देवी देवता ने या भगवान ने किसी भी साधक को आज तक अमरता का या इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं दिया, लेकिन शांतनु ने दिया।
क्योंकि जो एक कार्य पिता कर सकता है वो देव देवता और भगवान भी नहीं करते। भगवान करते हैं तो उसके अंदर जस्टिफिकेशन होती है, लेकिन पिता अपनी सीमा से भी आगे जाते हैं और उनका आशीर्वाद हर हालत में बच्चे पर लगता ही लगता है, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक माता पिता की, वो अपने बच्चे की पूर्ण रूप से देखभाल करे, और वो करता है। उसके इस तप में उसके अपने पितृत्व का जो कर्तव्य है उसके अंदर कोई पिता पीछे नहीं हटता, तो उनका एक पैतृक तप एकत्र हो जाता है। और जब वो बहुत खुशी होकर के किसी को आशीर्वाद देते हैं तो फलता अवश्य है। इसी प्रकार यदि किसी पिता ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया तो वो भी फलित होता है, क्योंकि उनके पास अपनी निस्वार्थ सेवा का तप होता है। माता पिता का आशीर्वाद ब्रह्मांड में है महान, जो उनकी सेवा करे उन्हें मिले श्री भगवान। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।